हे गाइस, वेलकम टू कंचन की क्लासेस बाय इंग्लिश कनेक्शन डॉट ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में आप लिटिल और फ्यू वाले सेंटेंसेस सीखेंगे। वीडियो नंबर 129 में मैंने लिटिल और फ्यू के सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर पहले उसे देख लें, फिर इस वीडियो में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें तो आप ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ा हिंट यहाँ भी दे देती हूँ, लिटिल का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, मतलब कि वो नाउन्स जिन्हें गिना ना जा सके, जैसे कि वाटर, शुगर, मिल्क, सॉल्ट, जूस एटसेट्रा। और फ्यू का यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी कि प्लूरल नाउन्स के साथ, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनके आगे हम 1 2 3 लगा सकते हैं, जैसे कि बुक्स, कॉइन्स, लेटर्स एटसेट्रा। साफ शब्दों में कहें तो जिनके आगे हम 1 2 3 4 5 नहीं लगा सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और जिनके आगे हम 1 2 3 4 लगा सकते हैं, जिन्हें गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स हैं। अब चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसने कुछ खाया नहीं पर थोड़ा सा पानी पिया। He didn't eat anything but he drank a little water. He didn't eat anything but he drank a little water. आज हम कुछ जगहों पर जाएंगे। We'll visit a few places today. We'll visit a few places today. तो places हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए a few का यूज हुआ, और पानी हम गिन नहीं सकते, इसलिए a little का यूज हुआ। उसके पास थोड़ा दूध है। He has a little milk. He has a little milk. उसके पास थोड़ी बहुत किताबें हैं। He has a few books. He has a few books. तो लिटिल और फ्यू का फर्क आप समझ गए। अभी तक आपने देखा मैंने सेंटेंसेस में अ लिटिल और अ फ्यू का यूज किया। अब जब हम इस अ को हटा देते हैं तो मतलब बदल जाता है। बिना अ के लिटिल और फ्यू का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा, मतलब बहुत ही कम, मतलब न के बराबर, नियरली नथिंग। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या आपको अंग्रेजी आती है? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? हाँ, थोड़ी बहुत। यस अ लिटिल। यस अ लिटिल। अ लिटिल से यहाँ मतलब हुआ कि इतनी आती है कि मैं और आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आती है। और अगर आप बोलते हैं हाँ बहुत ही कम, यस लिटिल, यस लिटिल, इसका मतलब हो गया यस वेरी लिटिल। तो जहाँ भी अ का यूज़ नहीं हुआ उसका मतलब हुआ वेरी लिटिल, मतलब न के बराबर। मतलब आपको इंग्लिश के 1 2 वर्ड्स ही आते हैं तो कॉन्वर्सेशन करना बहुत मुश्किल होगा। तो जहाँ अ नहीं है वहाँ आप वेरी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं वेरी लिटिल। लिटिल इज इक्वल टू वेरी लिटिल, फ्यू इज इक्वल टू वेरी फ्यू। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास कम समय है। वी हैव अ लिटिल टाइम। We have a little time. That means we have some time. लेकिन अगर आप कहते हैं हमारे पास बहुत ही कम समय है तो आप बोलेंगे we have little time. We have little time. Or you can say we have very little time. We have very little time. आज जाम कम था। There was a little traffic today. There was a little traffic today. That means जाम कम था। अगर आप कहते हैं आज बहुत ही कम जाम था, There was little traffic today. There was little traffic today. मतलब बहुत ही कम था, हम समय से पहले पहुंच गए। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं There was very little traffic today. मैं थोड़ा सा सूप पीना चाहूँगी। I would like a little soup please. I would like a little soup please. वो कब गई? When did she go? When did she go? कुछ दिनों पहले। A few days ago. A few days ago. मुझे कुछ काम करने हैं। I've got a few things to do. I've got a few things to do. क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? Can I ask you a few questions? Can I ask you a few questions? वहाँ बहुत ही कम लोग थे, मतलब इक्का दुक्का, सिर्फ 1 2 लोग थे। There were few people. There were few people. Or you can say there were very few people. There were very few people. क्या मुझे थोड़ी सी चीनी मिलेगी कॉफ़ी में? Can I have a little sugar in my coffee? Can I have a little sugar in my coffee?
मुझे बहुत ही थोड़ी सी चीनी चाहिए कॉफ़ी में, बहुत ही थोड़ी सी। आई वॉन्ट वेरी लिटिल शुगर इन माई कॉफ़ी। आई वॉन्ट वेरी लिटिल शुगर इन माई कॉफ़ी, और यू कैन से आई वॉन्ट लिटिल शुगर इन माई कॉफ़ी। मीरा कब गई? When did मीरा go away? When did मीरा go away? थोड़े दिनों पहले, a few days ago. A few days ago. क्या आप कभी प्रयागराज गए हैं? Have you ever been to प्रयागराज? Have you ever been to प्रयागराज? हाँ, कुछ 2-4 बार। Yes, a few times. Yes, a few times. और अगर आप कहते हैं हाँ कुछ 1-2 बार, तो आप बोलिए yes, few times। तो यहाँ आप नहीं लगाएंगे, yes, few times। एक मेज और 2-4 कुर्सियाँ ले आओ। Get a table and a few chairs. Get a table and a few chairs. मैं बहुत कम कॉफ़ी पीती हूँ। I drink very little coffee. I drink very little coffee. हमारे टाउन में बहुत ही कम लोग रात को बाहर निकलते हैं। In our town, very few people go out at night. In our town, very few people go out at night. Very few मतलब बहुत ही कम। मेरे ऑफिस में कुछ लोग बहुत ही कम मतलब न के बराबर काम करते हैं। In my office, some people do very little work. In my office, some people do very little work. मुझे भूख लगी थी। फ्रिज में बहुत ही कम खाना था, मतलब न के बराबर, जिससे भूख न मिटाई जा सके। I was hungry. There was little food in the fridge. I was hungry. There was little food in the fridge. Or you can say I was hungry. There was very little food in the fridge. पापा कुछ मिनटों पहले ही गए हैं। Dad went a few minutes ago. Dad went a few minutes ago. मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। I need a little time to think. I need a little time to think. बस में 1-2 लोग थे। There were few people on the bus. There were few people on the bus. चाय पियोगे? Would you like tea? Would you like tea? हाँ, थोड़ी चीनी के साथ। Yes, with a little sugar please. Yes, with a little sugar please. अगर आप कहते हैं हाँ लेकिन चीनी बहुत ही कम। Yes, but little sugar please. Yes, but little sugar please. तो अब आप समझ गए हैं, जब आप कोई चीज़ बहुत ही कम की बात कर रहे हैं, मतलब न के बराबर, मुश्किल से थोड़ा सा, तो आप अ का यूज़ नहीं करेंगे, वेरी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई चीज़ ये बता रहे हैं कि थोड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी है, तो आप अ का यूज़ करेंगे, अ लिटिल, अ फ्यू। मेरे पास 1 ही 2 कलमें हैं, मुझे 2-4 और चाहिए। I have got few pens. I need a few more pens. I have got few pens. I need a few more pens. बहुत ही थोड़ा पानी है, हमें नहाने के लिए थोड़ा और चाहिए। There is little water. We need a little more water to take bath. There is little water. That means very little water. We need a little more water to take bath. उसके थोड़े बहुत दोस्त हैं और वे अक्सर मिलते हैं। He has a few friends and they meet quite often. He has a few friends and they meet quite often. A few friends that means he has some friends. ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं उनके पास, उसके पास इतने फ्रेंड्स हैं कि वो उनके साथ खुश है, उनके साथ मिलता जुलता है, बातें करता है। अगर आप कहते हैं उसके बहुत ही कम दोस्त हैं और वो अकेला महसूस करता है। He has few friends and he feels lonely. He has few friends and he feels lonely. तो इसके इतने कम फ्रेंड्स हैं कि वो अकेला महसूस करता है। वो भाग्यशाली है, उसके पास कुछ ही समस्याएं हैं, मतलब थोड़ी सी समस्याएं हैं। He is lucky, he has few problems. He is lucky, he has few problems. That means not many problems. बहुत ही थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो लकी है। और अगर आप कहते हैं उसके साथ थोड़ी दिक्कतें हैं, तो वो खुश नहीं है।
She has a few problems. That means some problems. So she is not happy. She has a few problems. So she is not happy. अब बात करते हैं द लिटिल और द फ्यू की। तो जब भी द लिटिल करके आप कुछ बोलते हैं तो दैट मीन्स थोड़ा है पर जितना भी है। सेंटेंस देखिए, जो भी थोड़ा बहुत समय है हमारे पास हम बातें कर सकते हैं। द लिटिल टाइम वी हैव गॉट वी कैन हैव अ चैट। The little time we have got we can have a chat। इसी तरीके से जब the few की बात करते हैं तो मतलब कम है पर जितने भी हैं। सेंटेंस देखते हैं, जो भी थोड़े बहुत खिलौने हैं उसके पास तुम ले सकते हो। The few toys he has you can take। The few toys he has you can take। Alright guys, that's all for today। I hope कि आपको little, a little, the little और few, a few, the few का डिफरेंस प्रॉपरली समझ में आ गया हो। अगर आपने पिछले वीडियो अभी नहीं देखी तो अभी जाकर उसे देख लें, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और उसके बाद आने वाले बेल के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें और मेरे साथ इंग्लिश लर्निंग के इस सफ़र में आगे बढ़ते रहें। I'll meet you in my next video। Till then, keep learning and keep smiling। Thank you so much everyone। Thanks for watching। Bye for now।